घरन देखा। अच्छा अंदरवा आवा देखा, नई मशीन लगाए। हट 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 तेरी मई। चाहता है? हाँ हाँ तो ठीक है। अब क्या होगा? अरे मेरे राजा है तो बुढ़ा मर गया है। तो एक काम करिए। क्या? इस बुढ़े के ऊपर मिट्टी तेल छिड़क दीजिए और बुढ़ा जल जाएगा और इसका लाश भी पता ना। ठीक है, बहुत सही कह रही हो कि ये ऐसा करो, मिट्टी के तेल का इंतजाम करो और इसकी लाश जला दी जाए। हेलन वहे रहे। पैसों के चक्कर में है। सबसे पहले 1 लीटर मिट्टी का तेल लाओ। तू भी जीना चाहता है। जल्दी कर जल्दी कर।
मार डाले। मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा रहा परमात्मा। हाँ मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से भाग कर थाने पर जाऊंगी। मैं यहाँ से जाएंगे। कोई दांव लगाओ। एक दिमाग लगाइए। और सामने पहाड़ी दिखाई पड़ रही है, हाँ। उसी पहाड़ी के ऊपर फेंक दिया जाए, वही रंजनवा मर जाएगी। अपने घर तो आ गए, लेकिन यहाँ बरामदे में कहाँ से मिट्टी के तेल की बदबू आ रही है। चलो हम पिताजी कमरे में देखते हैं कहाँ से बदबू आ रही है। चलो। बहुत गजब हो गया, कोई दरिंदा पिताजी को जलाकर राख कर डाला है। अगर हम लोग यहाँ पर रुके रहेंगे तो पिताजी के कत्ल के जुर्म में फंस जाएंगे और हम दोनों प्राणियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इससे बेहतर ये होगा कि हम लोग यहाँ से उल्टे पांव तुरंत निकल लेते हैं। चलो भाग चलते हैं। अरे देवर तू कहाँ जा रहा है, क्यों रो रहा है देवर? आखिर बात कहे देवर, अपने भाभी से नहीं बताओगे देवर? आखिर बात कहे देवर। भाभी ये देखो, कोई दुश्मन दुश्मनी निभाया है, मेरे बूढ़े बाप को जलाकर राख कर डाला है भाभी। भगवान, क्या सपना देख के आया था कि चल रहा हूं पिताजी का दर्शन करूंगा। भाभी, अरे लल्लू भैया, लल्लू भैया, 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 मेरे पिताजी को जलाकर कौन राख कर डाला है? भाभी, 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 आखिर ऐसे आप इतना निदा हो क्यों रो रही हैं? मेरे पिताजी को कौन दरिंदा जला कर राख कर डाला है? किस लिए मारा है? अरे रमेश बाबा, मैं क्या देख रही थी अपने आंखों से? ए बाबूजी का जाल लाश जलाने वाला कोई गन नहीं रे, बल्कि दोनों प्राणी मिलकर हो। भाभी, ये आप क्या बोल रही हो?
मेरी बात सुनो भाभी। नहीं खून बापू का मैंने किया है, नहीं खून तुम्हारे दोनों हाथों में कोड़ मेरे भाई, और घर में झगड़ा मची है। मेरी बात सुनिए मेरे भाई। पता घर में
अखिया से आंसू आना आवाज दीवाना आवाज दीवाना झगड़ा के बात अपने भैया से बतावा देख कर भैया तेरा फिकर में हुआ करके पता घर में झगड़ा कैसे हुआ। बोलो मेरे भाई ये सब कैसे हुआ और क्यों घर में झगड़ा हो रहा है? भैया आपसे नहीं बताऊंगा फिर किससे बताऊंगा। सुनिए मेरे हाथों में कोढ़ कब कैसे हुआ और अपने घर में झगड़ा क्यों मची है, सुनिए भैया मैं बता रहा हूं। कोढ़ी करे में हमारे प्रभु ने दिया क्या, बताऊं बिरन झगड़ा कैसे हुआ क्या। कोढ़ी करे में हमारे प्रभु ने दिया क्या, बताऊं बिरन झगड़ा कैसे हुआ क्या। जलीलास बापू की आधी बची है, जलीलास बापू की आधी बची है, इसलिए भैया घर में झगड़ा मची है, इसलिए भैया घर में। झूठे इल्जाम का आंसू मैंने पिया, झूठे इल्जाम का आंसू मैंने पिया क्या, बताऊं बिरन झगड़ा कैसे हुआ क्या। भैया मेरे हाथों में तो लगभग 6-7 महीने पहले कोढ़ हुआ है और अभी अभी हम दोनों प्राणी अपने ससुराल से अपने घर आए, लेकिन जब बरामदे में आए तो मिट्टी के तेल की बदबू आ रही थी। हम लोग सोचे कि कहां से बदबू आ रही है, चलो हम पिताजी के कमरे में देखते हैं। लेकिन जब पिताजी के कमरे में आए तो पिताजी की जली हुई लाश पाए भैया। पिताजी की लाश देखते ही हम दोनों प्राणी घबरा गए और ये सोचे कि अगर यहाँ पे हम लोग रुके रहेंगे तो पिताजी के कत्ल के जुर्म में फंस जाएंगे, इससे बेहतर यही होगा कि हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब इस कमरे से निकलना चाहे तभी भाभी आ गई और भाभी जी कह रही कि मैंने पिताजी को जलाया है, मैंने मारा है। भैया आप ही बताइए क्या मैं पिताजी का दोस्त? नहीं मेरे भाई, तुम पिताजी को नहीं जला सकते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी भाभी राजकलिश पूछना चाहता हूँ मेरे भाई। ये आ गई बस की। हाँ भैया आप ठीक करें, आप भाभी जी से सब कुछ पूछिए, भाभी जी सब कुछ सत्य सत्य बताएंगे। ठीक है मेरे भाई। राजकली क्या है प्राणनाथ? राजकलिया तू मुझको सच सच बता,
आप भाभी को इतनी बेरहमी से मार रहे हैं, क्या भाभी को मारने से पिताजी के कातिल का पता लग जाएगा? क्यों मार रहे हैं आप? लेकिन भैया रमेश, मैं जब से आया हूं मेरे भाई, मेरे आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार नजर आ रहे हैं मेरे भाई, लेकिन मेरी छोटी बहन रंजना नहीं दिखाई दे रही है। मेरी दुलारी बहन रंजना कहां पर है मेरे भाई? मुझे मिलाओ ना, मेरी छोटी बहन रंजना कहां पर है मेरे भाई? हाँ भैया, वही तो हम भी सोच रहे हैं कि जब से आए हैं घर के जितने सदस्य हैं सब दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन रंजना बहन नहीं दिखाई दे रही है। उसके विषय में तो सिर्फ भाभी माँ बता सकते हैं। भैया आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, इधर पिताजी की लाश पड़ी है और इधर आप भाभी को माँ को मार रहे हैं। भाभी को माँ को मत मारो और इनसे पूछिए कि मेरी बहन रंजना है कहाँ इस वक्त। ठीक है मेरे भाई, मैं तुम्हारी बहन रंजना पूछ रहा हूँ तुम्हारी भाभी से, मेरी छोटी बहन रंजना कहाँ पर है? राजकली, क्या है पुराना? ये बताइए राजकली, मेरी छोटी बहन रंजना कहाँ पर है? राजकली, मेरी छोटी बहन रंजना से राजकली मुझे मिलाओ ना राजकली, मेरी छोटी बहन रंजना कहाँ पर है? राजकली, क्या बताओ पुराना, तुम्हारी बहन रंजना मेरे कहने पे सुनती ही नहीं है, कहीं इधर घूमती है कहीं उधर घूमती है। तुम्हारी बहन रंजना घर पर नहीं है, बल्कि उससे 10 दिन गए हुई है ननिहाल। मेरी छोटी बहन रंजना घर पर नहीं है, मेरी छोटी बहन रंजना ननिहाल गई है। आज इससे 10 दिन हो गए, लेकिन भैया रमेश, तुम्हारी भाभी बता रही मेरे भाई, छोटी बहन रंजना घर पर नहीं है, छोटी बहन रंजना ननिहाल गई है। आज उससे 10 दिन हो गए, लेकिन भैया रमेश, मैं पुलिस वाला हूं मेरे भाई, मैं पिताजी के लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दे रहा हूं, क्योंकि पता चल जाएगा पिताजी किसने जलाया और किसने मारा। मैं उससे एक दिन बदला जरूर लूंगा मेरे भाई। हाँ भैया, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, आप मुझसे बड़े हैं और आप कानून के रखवाले हैं, लेकिन जरा सा सोचिए भैया, पिताजी की आधी लाश जल चुकी है, अगर आप इनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे तो इनकी लाश की बर्बादी हो जाएगी। मेरा कहना आप माने तो अभी पिताजी के मौत के विषय में गांव देश के लोग नहीं जानते हैं कि इनकी मौत कैसे हुई है। मेरा कहना आप माने तो जो हम भाइयों का कर्तव्य बनता है, पिताजी खत्म हो गए हैं, इनकी लाश को उठाओ, ले चलो शमशान घाट पे इनका कफन दफन किया जाए और आप कानून के दायरे में रह करके पिताजी के कातिल का जरूर पता लगाना और एक न एक दिन उसके हाथों में हथकड़ी जरूर पिन्हाना। भैया भैया हो, अब हमारा गुस्सा लागत बा, अगर बाबू के अगर पता चल गया कमल ससुर छिनार मारे से, अरे में डंडा डाइक मारब, समझ ले भगवान, क्या सोच के आया था और क्या हो गया मालिक, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा। के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई।
पुरस्कार भी दे रहे हैं भैया बार बार। धन्यवाद बाबू, आपने अच्छी नसीहत दिया है। पिताजी का कातिल का पता एक न एक दिन जरूर लगेगा। आवत की बेरिया सब कोई जाने, आंगन बाजे बजाए। आवत की बेरिया जाति की बेरिया ये आप साहब मलथुआ कहे निवासी 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं सीन देखते हुए। उन भैया को बार बार नमस्कार करते देहरी पकड़ी के मेहरी रोवे, बाह पकड़ सज भाए। देहरी पकड़ी के बाह पकड़ी के राम अवध ये 700 वाले 11 रुपए का पुरस्कार दे। कह रहे हैं दरोगा बाबू चोरी हत्या पाप कितना छिपाएंगे लेकिन एक दिन खुल जाए भैया। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा।